लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिसीजन मेकिंग और लूपिंग के बारे में देखा था। तो यहाँ पे हमने पूरे सारे कॉन्सेप्ट देखे थे अच्छी तरीके से कि ये डिसीजन मेकिंग लूपिंग क्या होता है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग का मतलब यही होता है कि हमें एक कोड बार बार रन करना है, उसके लिए एक कंडीशन ली जाती है, उसी को हम डिसीजन बोलते हैं। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तक हमारा कोड बार बार एग्जीक्यूट होता है। और इस तरीके की मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट करने के लिए गोलैंग ने हमें एक स्टेटमेंट दिया है, उसी का नाम है फॉर लूप। ठीक है, तो ये लूपिंग का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम हमारे प्रोग्राम को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि एक कोड को बार बार वो क्या करेगा, रन करेगा। तो वो ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन करेगा अनटिल जब तक हमारी कंडीशन फेल नहीं होती तब तक। ठीक है, तो हियर राइट नाउ अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे इज माई स्क्रीन विजिबल? यस। तो ये डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग जो है तो थियरी में हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। ओके, अभी यहाँ पे जो दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज एक फॉर लूप स्टेटमेंट दिया गया है। वो जो फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग का प्रैक्टिकल करके देखेंगे आज हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंटैक्स देखा था, उसका किस तरीके से सिंटैक्स है, फ्लो चार्ट देखा था कि किस तरीके से फ्लो चार्ट वो डिसीजन मेकिंग और लूपिंग के अंदर फ्लो चार्ट किस तरीके से है, मतलब किस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो होता है, रन होता है वो। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे और ये किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखे थे। ठीक है, तो चलो अभी हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोल्डर बनाना चाहूँगा, एक न्यू फोल्डर जिसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। यहाँ पे न्यू और यहाँ पे फोल्डर, तो यहाँ पे लूपिंग नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है। अभी इसको हम ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। सो मोर ऑप्शन के अंदर ओपन विथ कोड। तो अभी हमारा फोल्डर क्या हो रहा है, VS कोड के अंदर ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया है हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है main.go फाइल और एंटर देना है। तो ये फाइल है, यहाँ पे आपको पैकेज लिखना है, पैकेज मेन, जो कि आपका मेन प्रोग्राम मेन पैकेज में होना चाहिए। फंक मेन, ये एंट्री पॉइंट है हमारे गोलैंग प्रोग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टर्मिनल पे जाना है यहाँ पे, और न्यू टर्मिनल पे जाके कमांड रन करनी है। मॉड्यूल हमें क्रिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट करने के लिए गो मॉड इनिट कमांड है, और मॉड्यूल का नाम जैसे मैं कोडलैंग्स दूंगा, कोडलैंग्स, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये मॉड्यूल हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो गो मॉड फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो हमारा बेस मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे 4 बार प्रिंट करना है वेलकम नाम। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ FMT, ये मेरा पैकेज है FMT डॉट, इसकी मेथड है प्रिंट एलन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम। ठीक है, तो ये मुझे 4 बार लिखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी स्टेटमेंट को 4 बार लिखना पड़ेगा। तो सेम कोड को मैं बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे चेंज करना है किसी कोड के अंदर तो मुझे 4 बार चेंज करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल के खिलाफ है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी कोड कर रहे हो, सेम कोड अगर आपको रन करना है तो आप उसको बार बार लिखने से बेहतर है कि उसी कोड को रीयूज़ करो। ठीक है, तो जैसे भी मैं ये प्रोग्राम रन कर देता हूँ, यहाँ पे गो रन main.go फाइल, इस फाइल को मैं अभी रन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 बार वेलकम नाम यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम एक बार लिखे वेलकम और उसको लूपिंग के ज़रिए 4 बार एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो इस तरीके का मैकेनिज्म के लिए हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करने के लिए दे आए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे इसी को 4 बार प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे लूप यूज करूँगा। फॉर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसी को हम बोलते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। i इक्वल टू 0 और i लेस देन और इक्वल टू 3। तो i इक्वल टू 1 करूँगा मैं यहाँ पे 1, और जब तक i 3 और 3 से लेस है तब तक ये लूप फिरेगा, और हर बार i को हम क्या करेंगे 1 से प्लस कर देंगे, बढ़ा देंगे। और इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से fmt.println, यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे। ओके, तो अभी ये क्या होगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ से यहाँ तक ये बार बार रन होगा। कब तक, ये
आई की ये कंडीशन है, जब तक आई लेस दैन इक्वल टू 3 है तब तक ये लूप घूमेगा। अगर ये कंडीशन आई लेस दैन 3 नहीं होगा, 3 के आगे चला जाएगा तो तब जाके क्या होगा, हमारा लूप ब्रेक होगा और हाँ ये प्रोग्राम से बाहर निकलेगा। तो ये 3 टाइम घूमेगा, 3 टाइम मतलब आई की वैल्यू 1 है, जब तक आई लेस दैन इक्वल टू 3 नहीं होता तब तक ये घूमता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट हम देखेंगे इसका इस तरीके से, CLS कमांड देके रन करेंगे इसको फिर से, और यहाँ पे देखो 3 टाइम हमारा लूप यहाँ पे चला है, तो 3 टाइम यहाँ पे वेलकम नाम आ चुका है। अगर मुझे इसको 10 टाइम प्रिंट करना है तो 10 टाइम प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे टर्मिनल के लिए हम अलग सा टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे हेयर इंटीग्रेटेड टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पे नहीं ओपन करना है इसको, मुझे रन विथ, इसको रिवीलिंग एक्सप्लोरर करेंगे हम। यहाँ पे फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे जो इसका एड्रेस है यहाँ पे CMD दे दो, और यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे जो कि हमें पूरा स्क्रीन यूज करने को मिलेगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे सॉरी जूम आउट कर देता हूँ या तो यहाँ पे मैं रन करूँगा गो रन मेन डॉट गो, और जैसे भी एंटर कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 3 बार क्या हुआ है, मेरा वेलकम प्रिंट हुआ है। अगर मुझे इसको 10 बार प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे कंडीशन 10 बार दूंगा, तो आई जब तक लेस दैन इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप मेरा चलता रहेगा और तब तक मेरा कोड बार बार रन होता होगा, ठीक है। तो ये देखो 10 बार वेलकम नाम यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि एक कोड को हम लूप लगा के बार बार उसको रन करते हैं until some condition is satisfied, ठीक है। तो हियर अभी तो अभी हम अलग अलग प्रोग्राम देखेंगे, अभी इसका लूप का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोग्राम है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, ठीक है। एक नंबर का हमें टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लूप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज देना है यहाँ पे fmt.println एंटर एनी नंबर, ठीक है। एक मैसेज दिया हमने, और जो भी नंबर है हम वेरिएबल के अंदर लिखेंगे, तब तक ये वेरिएबल डिक्लेयर करके लिखना है हमें नम नाम से, और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ओके। अब इसके अंदर वैल्यू लेनी है, तो fmt.scanf का फंक्शन है, और एम्परसेंट आपको नम देना है, मतलब नम का एड्रेस देना है इस वेरिएबल का, ठीक है। तो एड्रेस के लिए उसके आगे एम्परसेंट लगाना है, तो इसका मेमोरी लोकेशन यहाँ पे स्कैन फंक्शन को चला जाएगा। और यहाँ पे फिर अभी हमें टेबल प्रिंट करना है, तो फॉर का इस्तेमाल करना है, फॉर, और यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे 1 से, और ये स्टार्ट जो है लेस देन और इक्वल टू जो नम है हमारा नम तक होगा, सॉरी 10 तक होगा, एंड स्टार्ट को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है 10 बार रन होगा, और जब तक स्टार्ट की वैल्यू 10 तक नहीं हो जाती। और हर बार हमें क्या करना है, fmt.println, और यहाँ पे जो भी हमारा नम है, इस नम इंटू क्या करना है, हमें नम इंटू स्टार्ट करना है, ओके। तो जैसे कि टेबल बनाने के लिए हम जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 से करेंगे तो उसका टेबल प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक स्टार्ट की वैल्यू चलेगी, और हर वक्त नम को मल्टीप्लाई होके आउटपुट मिलेगा हमें, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो, तो यहाँ पे जो होता है एंटर एनी नंबर, मैं 5 दे दूँगा और एंटर करूँगा, तो यहाँ पे 5 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ओके। तो फिर से हम इसको रन करेंगे, CLS गो रन, यहाँ पे एंटर एनी नंबर 3, तो यहाँ पे देखो 3 का टेबल प्रिंट हो चुका है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो फॉर लूप का इस्तेमाल करके। और फिर मुझे 12 का टेबल चाहिए, तो ये 12 का टेबल आपको यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, ओके। उसके बाद हमने देखा था ये सिंपल फॉर लूप देखा था, यहाँ पे फॉर लूप एज अ व्हाइल लूप, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर लूप को एज अ व्हाइल लूप की तरह भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ कंडीशन भी रख सकते हैं यहाँ पे।
आप किस तरीके से, इसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। यहाँ पे एक नंबर ले लेंगे, तो सबसे पहले ये स्कैनएफ फिर से ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो ये यूज़र को मैसेज देगा, एक नंबर ले लेंगे यूज़र से, और जैसे भी नंबर लिया है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लिया है आपको, वेयर काउंट इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद फॉर, अब हम यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखेंगे, जो भी मेरा काउंट है लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे बॉडी। अभी यहाँ पे देखो सिर्फ कंडीशन ही मैंने लिखा है, पहले हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन लिखा था, यहाँ पे फिर कंडीशन लिखा था यहाँ पे, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ कंडीशन ही लिखा है। तो इस तरीके का लूप जो होता है उसी को व्हाइल लूप कहा जाता है। ओके, तो दिस इज अ लूप लाइक अ व्हाइल, लूप लाइक अ व्हाइल, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट लेस देन इक्वल टू 10 जब तक होगा तब तक ये लूप घूमेगा, और हर वक्त हम क्या करेंगे, इसको इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारा नंबर है, नंबर इनटू काउंट, ये मल्टीप्लाई करेगा उसको, ठीक है। तो 10 टाइम मल्टीप्लाई होगा, और हर वक्त काउंट को 1 से बढ़ाएंगे ताकि हमारा लूप एक 1 टाइम कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। 10 के आगे निकल गया तो यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट होगा। तो सेम कोड हमने बनाया है, मतलब सेम आउटपुट के लिए पहले ये कोड था, अभी हमने यहाँ पे इस तरीके से कोड किया है। इसी को कहा जाता है व्हाइल लूप, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ही होती है, बाकी की कोई सी चीज़ें नहीं होती। तो हम सिर्फ कंडीशन लगा के बाकी इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं लूप को। तो चलो अब इसका आउटपुट देखेंगे क्या आता है। तो मैं इस कमांड CLS इस्तेमाल करूँगा, और जैसे भी मैं एंटर एनी नंबर जैसे कि 12 करूँगा तो ये देखो 12 का टेबल प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। CLS फिर से हम यहाँ पे एंटर वो प्रोग्राम रन करेंगे। 19 का टेबल चाहिए हमें, तो यहाँ पे देखो 19 का टेबल यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीके से टेबल प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग अ लूपिंग स्टेटमेंट फॉर लूप। ओके, अभी यहाँ पे हमने देखा था इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप का मतलब ये होता है कि लूप बार बार घूमेगा, और बार बार घूमेगा, वो कभी बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो उसी के अंदर ही आपका कंप्यूटर कंटिन्यू प्रोग्राम चलता रहेगा, प्रोग्राम कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, उसी को कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। अब इनफाइनाइट लूप क्रिएट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है फॉर, और यहाँ पे उसके अंदर ना कंडीशन लिखना है ना कुछ भी लिखना है। तो ये होगा आपका इनफाइनाइट लूप, इसी को कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। ओके, तो कंडीशन इसके अंदर कुछ नहीं, मतलब इसके अंदर ट्रू इस तरीके से होता है। तो ऐसा भी आप दे सकते हो, या फिर आप कुछ भी नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होगा। और मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा, यहाँ पे जो भी एक मैसेज है यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले दिया था ये मैसेज, ठीक है। तो ये लूप है, यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो फॉर लूप लिखा है, और फॉर लूप के यहाँ पे मैंने fmt.println वेलकम मैसेज दिया है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो बॉडी के अंदर का कोड है ये कभी ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये नीचे कभी जाएगा ही नहीं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे fmt.println प्रोग्राम एंड, ठीक है। तो println, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम एंड, ये लाइन पे ये कभी जाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है, और इसके अंदर ही घूमता रहेगा, और बार बार ये आउटपुट आता रहेगा। तो यहाँ पे मैसेज भी आएगा कि अनरीचेबल कोड, मतलब ये कोड कभी रन होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बाहर कभी कंट्रोल आएगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं ये कोड लिख के, ठीक है। तो चलो इसको रन कर देते हैं। तो अब ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यूसली चलेगा, टर्मिनेट नहीं होगा ये प्रोग्राम। तो रन करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये आउटपुट चलता ही रहा है, चलता ही रह रहा है, प्रिंट होता ही रहा है, ये कोई ख़त्म नहीं हो रहा है हमारा। तो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन हो रहा है, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है प्रोग्राम। तो इस तरीके को जो भी लूपिंग, इस तरह प्रोग्राम जब जाता है चलता है, उसी को बोला जाता है लूप, इनफाइनाइट लूप। अब इसको ब्रेक करना है तो कंट्रोल C प्रेस कीजिए, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर CLS करो यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट लूप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
अब उसके बाद हमने देखा था इनफाइनाइट लूप, ब्रेक इनफाइनाइट लूप। अगर आपको इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करना है तो ब्रेक भी कर सकते हैं आप। तो ये आपका इनफाइनाइट लूप है, मान लो शायद आपको इसको एक ही बार चलाना है और उसके बाद ये लूप को ब्रेक करना है, तो आप यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके नीचे आपको क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो यहाँ पे पहली बार ये रन होगा और जैसे ही ब्रेक मिलेगा तो ये लूप के बाहर चलाएगा। तो इसका आउटपुट सिर्फ एक बार ही आएगा, चाहे ये इनफाइनाइट लूप हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आया है सिर्फ वेलकम नाम। तो यहाँ पे एक ही हमारा आउटपुट आया है इनफाइनाइट लूप के अंदर, ठीक है। सो नाउ इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे फॉर लूप विथ रेंज। तो फॉर लूप को रेंज के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ये मैं टॉपिक नहीं लेने वाला हूँ आपको, क्योंकि इसके लिए ये आपको स्लाइस एरे मैप पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो पेंडिंग रखा है। अभी हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि जब तक जहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको मिलता है तो वो डायरेक्टली लूप को स्किप कर देता है और न्यू इंक्रीमेंट सेक्शन से स्टार्ट कर देता है। तो कल हमने ये सारी चीज़ें थ्योरी में देखा था कि किस तरीके से काम करता है। तो चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम इस लूप को, कंटिन्यू स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरा लूप, टोटल लूप कितने टाइम घुमाना है, मुझे 10 टाइम लूप घुमाना है, लेकिन मुझे आउटपुट कहाँ से चाहिए, 6 से आउटपुट चाहिए। 6 7 8 9 10 इस तरीके से आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आउटपुट चाहिए, मतलब टोटल लूप 10 टाइम घूम रहा है मेरा, लेकिन मैं पहले 5 तक स्किप करूँगा और बाकी के 6 से 10 तक क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो फॉर एक वेरिएबल लिख लिया है, फॉर आई कोलन इक्वल टू 1। तो लूप हमारा 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आई लेस देन और इक्वल टू 10, 10 तक लूप घूमेगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लूप कब तक घूमेगा, 10 तक ये लूप के यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। अब ये लूप 10 तक घूमेगा तो मुझे 10 तक प्रिंट नहीं करना है, मुझे 6 जब तक 6 आता है, 6 7 8 9 10 इतना ही मुझे प्रिंट करना है। फिर आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इफ़ और आई की वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 है, मतलब 5 है। जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जब तक 5 है तब तक ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू मतलब क्या करेगा, नीचे यहाँ नीचे जाएगा या नहीं, डायरेक्टली यहाँ से आगे स्किप करेगा लूप को, ठीक है। अगर आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई तो फिर यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट fmt डॉट प्रिंट और प्रिंट करूँगा मैं आई, ठीक है, कॉमा और थोड़ा स्पेस दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, जैसे भी ये मेरा लूप चलेगा तो जैसे भी ये आई की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो यहाँ पे कंटिन्यू का होगा, जैसे ही कंटिन्यू होगा डायरेक्टली ये यहाँ पे जंप करेगा और नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा। और जब आई के अंदर चला नहीं जाएगा तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो लूप है यहाँ पे ये विथ कंटिन्यू इस तरीके से वर्क होता है। तो टर्मिनल पे जाएंगे हम और इस प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ पे। तो हमारा आउटपुट आ चुका है 6 7 8 9 10। तो हमने बाकी सब स्किप किया है और 6 से ही इसको स्टार्ट कर दिया है, ओके। तो आपको लूप का कुछ पार्ट स्किप करना है तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा तो लूप ये नीचे नहीं जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा इंक्रीमेंट सेक्शन से और फिर से लूप का इटरेशन शुरू हो जाएगा, न्यू इटरेशन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाउ योर कंटिन्यू स्टेटमेंट इज वर्क इन अ फॉर लूप। उसके बाद हमने देखा था कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद देखा था हियर कि टेबल ऑफ नंबर का प्रोग्राम देखा था, गोलैंग प्रो कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर, ठीक है। तो हमने देखा था कि नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए जैसे 2:4 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये 2 को 4 टाइम क्या करेगा, खुद को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये प्रोग्राम करके देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे राइट अ गोलैंग प्रोग्राम to calculate power of a number,
ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास एक नंबर है यहाँ पे 2⁵, ओके, तो 2 पावर ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ में 2 की पावर 5 हमें निकालनी है, ओके, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, ओके। तो 2 को 5 बार क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा खुद से और उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे आपको लूप 5 बार चलाना है और 5 बार 2 का ऑलवेज क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है खुद के साथ, ठीक है। तो चलो यूजर्स को मैसेज देंगे fmt.println एंटर बेस। पावर निकालने में एक बेस होता है और एक एक्सपोनेंट होता है, ओके, एंटर बेस नंबर। और उसके बाद है ये दूसरा मैसेज fmt.println एंटर एक्सपोनेंट नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो वेरिएबल where बेस कॉमा एक्सपोनेंट, ये दोनों भी किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। तो जैसे भी एंटर बेस करेंगे ये, तो यहाँ पे fmt.println बेस के अंदर इसको लेना है हमें, println एम्परसेंड देना है एड्रेस ऑफ बेस वेरिएबल के अंदर लेना है इसको। और सेम आपको यहाँ पे Ctrl+C करना है और यहाँ पे बेस की जगह एक्सपोनेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, मैसेज दिया है और वेरिएबल के अंदर डेटा क्या लिया है, यूज़र से लिया है, ठीक है। अभी आपको सिंपली यही करना है कि जितना एक्सपोनेंट है उतना लूप चलाना है आपको। फॉर i इज इक्वल टू 1 एंड i लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट, जितना एक्सपोनेंट है उतना ही लूप आपको चलाना है, ठीक है। एंड हर वक्त i को प्लस प्लस करना है 1 से, ठीक है। अब ये लूप कितना चलेगा, अगर एक्सपोनेंट 5 है तो 5 बार चलेगा, 1 से 5 तक, ठीक है। और फिर आपको उसका सम करना है, यहाँ पे सम वेरिएबल लीजिए, यहाँ पे where सम इंटीजर टाइप इज इक्वल टू, उसके अंदर 1 रखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सम इक्वल टू सम इनटू बेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप पावर कैलकुलेट करोगे, ओके। तो सम जो है 1 है, तो सम इनटू बेस, तो बेस को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है कितनी बार, एक्सपोनेंट जितना है उतनी बार उतने टाइम। तो एक्सपोनेंट जितना है उतने टाइम ये लूप घूमेगा और उतनी टाइम बेस खुद के साथ ही सम के साथ मल्टीप्लाई करके सम के अंदर रिजल्ट ले लेगा और प्रीवियस रिजल्ट से आपका सम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आप पावर निकाल सकते हो और लास्ट में सम के अंदर जो भी नंबर आएगा वो पावर होगी। तो यहाँ पे fmt.println the power of base टू कितना पावर था, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू कितना पावर आ गया, सम के अंदर जितना आया उतना पावर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल पावर कैलकुलेशन का प्रोग्राम किया है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पावर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो चलो इसको रन करके देखेंगे हम, यहाँ पे CLS और रन कर दिया है इसको। यहाँ पे जैसे रन करेंगे यहाँ पे, तो एंटर बेस नंबर, ऑलरेडी यहाँ पे कुछ तो भी आइटम आ चुका है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सॉरी println नहीं, यहाँ पे स्कैन था, स्कैन, और यहाँ पर भी स्कैन था, सॉरी ये गलती हो गई हमारी, हम स्कैन करना था यहाँ पे नंबर को, ठीक है। तो CLS यहाँ पे और फिर से रन करेंगे यहाँ पे। तो ये एंटर बेस मैंने 2 दिया है और पावर एक्सपोनेंट 5 दिया है, तो आउटपुट द पावर ऑफ 2 to 5 इज इक्वल टू 32। तो ये एक एक्यूरेट आ चुका है। जैसे हमने 3 की पावर 3 निकालेंगे, तो 3 पावर 3 यहाँ पे 27, 3 to power 27, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं, लूप का इस्तेमाल करके, इफ का इस्तेमाल करके हम इस तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, सो हियर अभी हमने कल देखा था इसके अंदर गोइंग टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, किसी नंबर का हमें फैक्टोरियल का कैलकुलेट करना है। तो फैक्टोरियल का मतलब कि जो कोई भी नंबर है उसके साथ कितने नंबर ऑफ ऑकरेंस हो सकते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इसी को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो एक से लेकर उस नंबर तक मल्टीप्लाई करके सम करना है आपको, तो क्या होगा, आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है आपने नहीं देखा तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ताकि इसके ऊपर का जो प्रैक्टिकल है वो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो है फैक्टोरियल किस तरीके से कैलकुलेट करना है, अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल को। ठीक है, सो हियर ओके, तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि सेम इसी तरीके से यूज़र को मैसेज दे देंगे, एंटर एनी नंबर, इस तरीके से एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। ठीक है, ठीक है, एंटर एनी नंबर, और जो भी नंबर आएगा fmt डॉट स्कैन फंक्शन है, एम्परसाइंड एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेयर नम ऑफ इंटीजर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, नम का एड्रेस दे देंगे, ताकि क्या होगा, नम के अंदर वैल्यू चली जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो लूप लेना है फॉर i इज इक्वल टू i कोलन इक्वल टू 1 से लेकर स्टार्ट करना है, और यहाँ पे i लेस देन इज इक्वल टू कब तक करना है, वो नंबर जो है जैसे कि नम, वहाँ नंबर तक क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है i का, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक सम वेरिएबल लेना है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट रखना है आपको, वेयर सम इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 रखो, अगर 1 नहीं रखोगे, 0 रखोगे तो आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। तो 1 रखना है आपको, और यहाँ पे लिखना है सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय i। तो i की वैल्यू 1 है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से वो सम करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और सम करेगा, मल्टीप्लाई करेगा सम करेगा, तो आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे फाइनली fmt डॉट println, और आपको लिखना है फैक्टोरियल ऑफ नम इज इक्वल टू, कितना आया है, सम के अंदर जितना आया है उतना हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, सम के अंदर जितना है उतना लिखना है। ठीक है, तो राइट नाउ ये हो गया आपका फैक्टोरियल का नंबर, और ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चलो अभी इसको रन करके देखते हैं हम। गो रन मेन डॉट गो फाइल, यहाँ पे एंटर इन नंबर मैंने 5 दिया है, तो 5 का फैक्टोरियल 120 आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, एंटर इन नंबर, गो रन, एंटर इन नंबर 4 दिया है, 4 का फैक्टोरियल 24 आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे 3 है, 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा 6, शायद 3 का फैक्टोरियल आ गया है 6 आ गया है। ओके, तो CLS हम फिर से रन करेंगे, तो 6 का फैक्टोरियल हम देखेंगे कितना आएगा, 720 फैक्टोरियल आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोडिंग करना है बेस्ट तरीके से, विदाउट एरर, और हाई परफॉर्मेंस कोडिंग करना है आपको यूजिंग द लूपिंग स्टेटमेंट। ओके, ओके, उसके बाद हमने थियरी में देखा था यहाँ पे या डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ था कल, हमने ये इस तरीके से देखा था। ठीक है, तो हियर और भी कुछ ये करेंगे, मतलब
कुछ प्रोग्राम करेंगे हम, जैसे कि स्क्वायर निकाला था अभी हमने, तो हम यहाँ से एक से जो भी नंबर दिया है उस नंबर से आगे 10 नंबर तक क्या करना है आपको, उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ नंबर फॉलोड बाय 10 नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है और उसके बाद जो 10 नंबर तक क्या करना है, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे हमें वेरिएबल लिखना है, यहाँ पे मैसेज देना है fmt.println यहाँ पे, और मैसेज देना है एंटर एनी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर एक वेरिएबल में लिखना है, तो वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे where num इंटीजर नाम का वेरिएबल हमने बनाया है। ओके, और तो इसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे fmt.scan और एम्परसेंट यहाँ पे नम के अंदर हमने वैल्यू ले लिए। अभी हम फॉर लूप ले लेंगे और फॉर लूप लेने के बाद यहाँ पे इसको जो लूप है हमारा, तो पहला सेक्शन छोड़ देंगे, दूसरा यहाँ पे नम लेस देन और इक्वल टू नम प्लस 9। ठीक है, नम प्लस 9 अगर करेंगे हम यहाँ पे, जैसे नंबर 5 है तो यहाँ पे 5 प्लस 9 कितना हो गया, 10, तो 10 करेंगे। ठीक है, नम लेके वहाँ से 10 तक हमें ही आना चाहिए। जैसे नम 5 है तो यहाँ तक 15 तक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू हम नम किए उसके आगे 10 नंबर तक स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहला सेक्शन छोड़ देना है, यहाँ पे कंडीशन देना है नम लेस देन इक्वल टू नम प्लस 10 एंड फाइनली नम को 1 से बढ़ा देना है आपको, नम प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से आपने क्या किया है, आपको नम की वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपने नम लिया है यहाँ पे, और नम की वैल्यू है यहाँ पे 1 से बड़े की वैल्यू नम की, और ये लूप कहाँ तक फिरेगा, नम की जो वैल्यू है नम प्लस 10, मतलब नम के आगे 10 तक लूप चलेगा ये। ठीक है, और fmt.println और जो भी नम की वैल्यू बनेगी यहाँ पे उसका स्क्वायर प्रिंट कर लेंगे हम, नम इंटू नम। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। तो सिंपली यहाँ पे फॉर आई, यहाँ पे कुछ नहीं लेना है हमें, सिर्फ कंडीशन देनी है नम लेस देन नम प्लस 10, नम के अंदर 10 ऐड कर दिए और नम प्लस प्लस। तो ये लूप कितनी बार घूमेगा, नम जो है नम के अंदर जितना 10 नम के अंदर जितनी वैल्यू उससे आगे 10 तक घूमेगा, और फिर यहाँ पे हर बार नम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्क्वायर आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो चलो अभी इसको प्रिंट कर देते हैं हम। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक 2 है, 2 नंबर है, 2 से लेके 10 तक 12 तक स्क्वायर प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में चला गया है, Ctrl+C करके ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे हम कुछ तो भी गड़बड़ उठ चुके हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे नम के अंदर वैल्यू नम लेस देन और इक्वल टू नम प्लस 10 एंड नम प्लस प्लस कर दिया हमने यहाँ पे। तो ओके, तो नम 1 से बढ़ गया, तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नम जितना भी बढ़ गया है तो नम से 10 आगे तक चल रहा है ये। तो i इक्वल टू नम कर देंगे अभी, और i लेस देन इक्वल टू नम प्लस 10। ओके, एंड यहाँ पे i प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे
ये अभी एक्यूरेट चलेगा हमारा CLS। रन करेंगे, जैसे 2 देता हूँ मैं 2, तो 2 से लेके 4 तक यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो मतलब यहाँ पे 2 से ये यहाँ पे नम प्लस 10, तो यहाँ पे नम से जो स्क्वायर आया है 1 2 3 4, यहाँ पे नम इंटू नम नहीं, यहाँ पे आई करना पड़ेगा मुझे, आई इंटू आई। आई इंटू आई, ठीक है। तो CLS एंटर नंबर मैं देता हूँ 2। तो यहाँ पे देखो 2 9 16 25 36 49, तो आगे तक यहाँ पे आ चुका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आया है, तो यहाँ पे हमें 10 की जगह 9 देना होगा यहाँ पे, मतलब 9 1 और नम 1, ये दोनों मिलके कितने हो गए, 10 हो गए यहाँ पे अभी। तो इस तरीके से जैसे 2 दिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आया है देखो 4 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, उसका कैलकुलेट किया है, स्क्वायर कैलकुलेट किया है हमने यहाँ पे। ओके, जो भी नंबर हमने दिया था उस नंबर से आगे 10 नंबर तक स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने कर लिया। तो सिंपली इधर से एक नंबर ले लिया, एक लूप ले लिया, लूप को स्टार्टिंग नंबर असाइन कर दिया, और ये कब तक घूमेगा, जो भी नंबर दिया है प्लस आगे के 9 नंबर तक ये लूप घूमेगा, और हर बार आई का क्या क्या है मल्टीप्लिकेशन किया है, ताकि एक एक नंबर का हमें स्क्वायर मिल सके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का इस्तेमाल करके कोडिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लूप के अंदर लूप लेंगे और एक बड़ा सा टेबल प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे टेबल प्रिंट करना है यहाँ पे 2 से लेके 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर आई कुलन इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक हमारा टेबल होता है, और आई प्लस प्लस इतना हो गया। तो यहाँ पे ये 10 रो हो गए हमारे, मतलब हमारा टेबल 1 से 10 तक, ये टेबल जो होता है हमारा कोई भी नंबर का 1 से 10 तक होता है, ठीक है। और हर बार अब हम क्या करेंगे, ये 2 से 5 तक के टेबल प्रिंट करेंगे। फॉर के अंदर फॉर लेना है आई जे, यहाँ पे जे ले लेंगे, जे कुलन जे की वैल्यू ले लेंगे 1, जैसे कि 1 एंड जे लेस देन और इक्वल टू, जैसे मैं 5 तक ही प्रिंट करूँगा यहाँ पे टेबल, और जे प्लस प्लस और fmt डॉट प्रिंट और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे j इंटू आई। ओके, तो j का जो भी नंबर है उससे i से मल्टीप्लाई करना है आपको, और एक इनर लूप ये अगर हो गया, घूम गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है fmt डॉट प्रिंट न्यू लाइन पे आना चाहिए दूसरा रो, ठीक है। अब ये कैसे वर्क होगा, देखो ये इनर फॉर लूप लिया है, ये आउटर फॉर लूप लिया है। तो आउटर फॉर लूप 10 टाइम घूमेगा, और 10 टाइम आउटर फॉर लूप 1 टाइम घूमेगा, तो ये इनर फॉर लूप कितने बार घूमेगा, 5 टाइम घूमेगा यहाँ पे। तो टोटल कितना लूप घूमेगा, ये 10 इंटू 5 कितना आता है, 10 इंटू 5 50 टाइम ये लूप घूमेगा, 50 टाइम, ठीक है। तो जैसे कि ये जो लूप है, ये लूप आई की वैल्यू 1 है, अंदर आएगा, तो ये जब तक पूरा घूमेगा उसके बाद इसका एक इटरेशन होगा। ओके, तो अंदर का जो लूप पूरा घूमेगा तो बाहर के लूप का एक इटरेशन होगा, फिर बाहर का लूप एक बार घूम गया कि अंदर का लूप 5 बार घूमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा डेटा प्रिंट होगा टेबल के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम देते हैं CLS, रन कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा टेबल प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। तो टेबल प्रिंट होने के लिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से हमें फॉर्मेटिंग देनी पड़ेगी। इसको अच्छी तरीके से आई इंटू जे करेंगे, और यहाँ पे प्लस एक टैब दे देंगे इस तरीके से,
एक टैब, कॉमा, ठीक है। तो एक टैब दे दिया हमने यहाँ पे, और फिर इसको रन करेंगे CLS, और यहाँ पे देखेंगे हम टेबल किस तरीके से आता है यहाँ पे। तो ये देखो टेबल हमारा प्रिंट हो चुका है। ये 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, ये कि 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, और ये 5 का टेबल है। तो यहाँ पे हमने टेबल प्रिंट कर लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करके। ओके, तो अगर मुझे 100 तक टेबल देने हैं तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आउटर लूप 10 टाइम घूमेगा, मतलब ये एक रो मतलब आउटर लूप, ये 2 और ये 3, ये 4, मतलब ये 10 तक ये आउटर लूप चलेगा, और कॉलम वाइज ये इनर लूप चलेगा, और रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 10 तक मुझे क्या चाहिए, लूप चाहिए, 10 तक टेबल चाहिए मुझे, 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे जैसे सिंपली मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो 10 तक मुझे मेरा टेबल प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमें रेंज में प्रिंट करना है, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए और एंडिंग कहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे रेंज में कैसे आपको प्रिंट करना है। तो रेंज में प्रिंट करने के लिए आपको यूज़र को मैसेज देना है यहाँ पे fmt.println एंटर स्टार्टिंग नंबर एंटर करो, और फिर यहाँ पे लिखना है fmt.println एंटर एंडिंग नंबर, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लेंगे where स्टार्ट कॉमा एंड, ये दोनों भी इंटीजर टाइप के, ठीक है। तो जैसे भी स्टार्टिंग नंबर है हम यूज़र से लेंगे fmt.scan का इस्तेमाल करना है, एम्परसेंड स्टार्ट का एड्रेस देना है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद fmt.scan और एम्परसेंड एंड देना है यहाँ पे, स्टार्ट और एंड के अंदर आ गया। तो ये बाहर का लूप एज इट इज़ रखना है 10 तक, सिर्फ ये लूप जो है तो j स्टार्ट देना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, और एंड यहाँ पे कहाँ से करना है, कहाँ तक एंड करना है। बस स्टार्ट और एंड से क्या होगा, हमारा हर एक कॉलम तैयार होगा, और 10 तक आउटर लूप क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करके टेबल बनाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम CLS की मदद से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे देखें कि एंटर स्टार्टिंग मुझे 5 से लेकर के अब कहाँ तक चाहिए, 12 तक टेबल चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 से लेकर 12 तक टेबल आ गया, 5 का, 6 का, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से मैं इसको रन करूँगा, मुझे स्टार्टिंग कहाँ से चाहिए, 15 से स्टार्ट चाहिए, तो 25 तक मुझे एंड चाहिए। तो यहाँ पे देखो 15 का टेबल आ गया, यहाँ पे 16 का, 17 का, 18 का, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पे ये आपका 25 तक, मतलब 15 से लेकर 25 तक आपके टेबल यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से आप बेस्ट तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं गोलैंग के अंदर। तो ये आपका लॉजिक है, ये लॉजिक आपका बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक बार ये लॉजिक आपका बिल्ड हो गया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओके गाइस।